हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे होमवर्क के साथ। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं एक बार। एन एस एंड जी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3:5। तीन पार्टनर हैं बेटा एन एस और जी। पुरानी रेशो 2:3:5 ऑन 31st of March 2016 their balance sheet was as under। बेटा लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर देता है, जनरल रिजर्व देता है, ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस देता है, एसेट साइड कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट, बिल्डिंग और P&L का डेबिट बैलेंस। ठीक है बेटा, तो यानी कि मुझे बैलेंस शीट से ही तीन चीज़ें मिलने वाली हैं, ओपनिंग कैपिटल, जनरल रिजर्व और P&L का डेबिट बैलेंस। बाबू बोलते हैं जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट डेटर ऑफ 6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। ठीक है जी बेटा, 6,000 के डेटर को बोलता है बैड डेट बनाना है और बेटा 5% डेटर का प्रोविजन क्रिएट करना है। बढ़ते चलो आगे, कहता है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड द स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 5%। ये सिंपल सी एंट्री है बेटा, हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। कुछ क्रेडिटर हैं बेटा 30,000 रुपए के जो पहले बुक्स में नहीं दिखा हुए। कहता है आज बुक्स में लेकर आना है, ले आएंगे जी। कहता है बेटा एन एंड एस विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3। तो बेटा मेरे पास न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है, गेनिंग रेशो में कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मुझे बोलता है बेटा गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 90,000। फर्म की गुडविल 90,000 है बेटा, तो निकाल लेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। आपको कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री नहीं करेंगे हम बेटा, हम लेजर मेंटेन करेंगे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट की हम बात करने वाले। ठीक है जी बाबू, सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर ए इस पूरे क्वेश्चन में। मैं नहीं मानता इसके अलावा कुछ मुश्किल है, या कुछ मुश्किल किया होगा तो कैलकुलेशन, बस इससे ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं किया भाई इन्होंने। ठीक है जी, तो बहुत आराम से देखते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं बेटा जल्दी से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, लो जी बेटा सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। रिटायरिंग पार्टनर है बेटा जी, ओल्ड रेशो है बेटा 2:3:5। जी पार्टनर रिटायर हो रहा है बेटा, और एन और एस की बेटा फ्यूचर रेशो गिवन है 2:3। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। बाबू सही मायने में मैंने क्या देखा, क्यों मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, सुन लो बेटा। अगर मुझे सिंपल ये कह देता जी रिटायर हो गया तो न्यू रेशो क्या होती, 2:3 होती ना बेटा। इसने मुझे खुद से 2:3 दी, और ऐसे केसेस में आपको पता है न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होती है, तो मैं क्यों कैलकुलेट करूं। मैंने तो ये करके देख लिया बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, वही है।
ठीक है ना बेटा, ऐसे केसेस में न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होती है ना, तो बेटा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मुझे लगा था कि जरूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की, पर टाइम बच गया यहाँ पर। चलो जी बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो, सबसे पहला काम यही है बेटा। लो जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000, 3,75,000 एंड 450। चलो जी बेटा उसके बाद क्या करें? जनरल रिजर्व है 90,000 का, बांट दो बेटा फटाफट से। बाय जनरल रिजर्व आपके पास 90,000 के रिजर्व हैं, 2:3। हाँ मेरे को पता है जर्नल एंट्री के लिए क्या है, लेकिन मैं लेजर से ही सॉल्व करता हूं, मुझे लगता है उससे आसान कोई चीज नहीं होती। जर्नल एंट्री तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलो बेटा जनरल रिजर्व 90,000 के हैं, मुझे बांटने हैं 2:3:5 में। तो बेटा 2:3:5 में मैंने बांट दिया जनरल रिजर्व। आगे बोलता है बेटा P&L का डेबिट बैलेंस है, वो भी बांटना है बेटा। पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देता है, बांट रहा हूं मैं पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो, P&L अकाउंट 75,000 का है बेटा, बांट दो 2:3:5 में। मैंने बांट दिया बेटा 2:3:5 में। बढ़ो आगे बेटा, सबसे पहली एडजस्टमेंट, सबसे टेढ़ी एडजस्टमेंट इन्होंने दी हुई है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर बोलता हूं बेटा आप चीजों को समझोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है। देखो जी बेटा मैं एसेट साइड डेटर देखता हूं 1,35,000 और प्रोविजनिंग देखता हूं 15,000 की है। और बेटा मुझे एडजस्टमेंट का ए पॉइंट में बोलता है डेटर ऑफ 6,000 will be written off as bad debt and a provision of 5% on debtor for bad and doubtful debt will be maintained। दो रास्ते हैं बेटा इस एडजस्टमेंट को करने के, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से हो सकता है, ये हो भी दो तरीके से सकता है। लोग करके दिखाता हूं बेटा, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा फिर रब कर दूंगा, ठीक है जी। आप आराम से नोट कर लेना इसको। बाबू मुझे क्वेश्चन ने बोला कि 6,000 रुपए के बैड डेट हो गए, ठीक है जी। बाबू आपको याद कराता हूं क्लास 11th की एक बात, सारे एक्सपेंसेस सारे इनकम पर ना नॉमिनल अकाउंट के रूल रखते हैं। सारे एक्सपेंसेस सारे इनकम पर नॉमिनल अकाउंट के रूल रखते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे खर्चों को सारे लॉसेस को डेबिट कर दो। बैड डेट बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है, कर देता हूं डेबिट। बेटा उसने बोला ना बैड डेट 6,000 के हुए, तो बैड डेट तो डेबिट करने ही करने हैं। लो जी बैड डेट अकाउंट डेबिट 6,000, क्रेडिट किसको करूं बच्चों? बेटा देखो बाबू बैलेंस शीट में आपने डेटर जरूर 1,35,000 के दिखाए हुए हैं, लेकिन बेटा ये झूठी तसल्ली है कि मैंने मार्केट से 1,35,000 लेने हैं। जब एक डेटर आपके पास आकर कह गया कि मैं 6,000 रुपए के पैसे दूंगा नहीं, मैंने आपके 6,000 देने, मैं दूंगा ही नहीं। जब आप मान रहे हो कि वो बैड डेट हो ही गया है बेटा, तो अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे क्या 1,35,000 देने हैं। किसको कम करोगे? डेटर को कम कर दो। आपने 1,35,000 नहीं लेने मार्केट से, एक डेटर ने तो मना कर दिया मैं 6,000 दूंगा नहीं, तो आपने मार्केट से कायदे से 1,29,000 लेने हैं। मुझे 6,000 का डेटर कम करने चाहिए। लो जी बैड डेट हुए हैं बेटा, मैंने अपने डेटर कम कर दिए कि ये 6,000 आने वाले नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली एंट्री समझ आई, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, बैड डेट डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करूं बेटा? ऑब्वियस बात है डेटर को, क्योंकि पैसे तो उन्हीं से आएंगे अब कम, ठीक है जी। पहली एंट्री हुई। दूसरी एंट्री बेटा एक बात बताओ, ये जो मैंने प्रोविजन बनाया हुआ है डेटर के ऊपर 15,000, ये क्यों बनाया? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्यों बनाया? मैं पहले ही मान के चल रहा था ना कि 1,35,000 ये पैसे पूरे नहीं आने वाले भाई मेरे पास, यही तो इसका पर्पस है। प्रोविजन किस लिए बनता है? फॉर द नॉन लाइबिलिटी। मुझे पहले ही पता है 1,35,000 मार्केट में फैला हुआ है, मेरा पूरा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कुछ पैसा मर जाएगा। तो मैंने 15,000 पहले ही अलग निकाल के रखे हुए थे कि अगर कहीं पैसा मरा तो मैं यहां से कोप अप कर लूंगा। और आज उसमें से 6,000 रुपए मर गया बेटा, तो कहां से कोप अप करूंगा? ऑब्वियस बात है प्रोविजन से ही कोप अप करूंगा। प्रोविजन बनाया इसी दिन के लिए था, आज वो दिन आ गया बेटा, कर लो अब कोप अप।
ऐसे ही, इसलिए तो 6,000 रुपये निकाल के रखा हुआ था आपने, 15,000 रुपये निकाल के रखा हुआ था। आज अगर 6,000 मर गए हैं बेटा, उस 15,000 से ही तो मीट आउट करूंगा। करो जी मीट आउट बेटा। तो बाबू बैड डेट को कोप अप कर रहा हूं मैं, बैड डेट बुक से खत्म हो जाएंगे बेटा। तो बैड डेट अकाउंट जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दिया। और किससे मीट आउट कर रहा हूं? प्रोविजन से मीट आउट कर रहा हूं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। लो जी, मैंने प्रोविजन से मीट आउट कर दिया है बेटा अपने बैड डेट को। आपको बता देता हूं बेटा, अगर ये प्रोविजन ना होते मेरे पास तो दूसरी एंट्री क्या होती? क्योंकि सोचना तो ये है, मैं अगर यही सोचने को कह दूंगा पेपर में, क्या पता प्रोविजन ही ना दे आपको। आप सोचोगे तभी तो काम चलेगा अकाउंट्स में बेटा। बाबू तो क्या होता, आपको बता देता हूं। तो दूसरी जर्नल एंट्री होती पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। क्यों बेटा? आप सोचो बेटा, 11th क्लास आप ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में आप पी एंड एल अकाउंट में लिखते थे टू बैड डेट, लिखते थे ना टू बैड डेट। कैसे पहुंच गए बेटा बैड डेट पी एंड एल अकाउंट में, जबकि कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हुई? बेटा कायदे से दूसरी जर्नल एंट्री यही होती, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, तभी तो बेटा ये बैड डेट पी एंड एल अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने जब प्रोविजन बनाया हुआ है तो मैं पी एंड एल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करूं इस खर्चे को? मेरे पास तो पहले ही 15,000 इसी काम के लिए पड़े हुए हैं। 6,000 का ही तो नुकसान हुआ, 15,000 मैंने अलग निकाले हुए हैं। उस 15,000 से मीट आउट करूंगा मैं तो इस खर्चे को। कर दिया जी 15,000 से मीट आउट इस खर्चे को। ओके बात। अगर मैं इन दो जर्नल एंट्री का ही इंपैक्ट देखने लगूं बेटा बैलेंस शीट में क्या आया होगा, तो एक बार मेरे साथ साथ आप देखना। जितने बैड डेट डेबिट करे उतने ही मैंने क्रेडिट कर रखे। ये तो कैंसिल हो गई एंट्री आपस में, ये तो कैंसिल हो गई एंट्री आपस में बेटा। डेटर 6,000 से कम हो गए, डेटर एसेट होती है क्रेडिट साइड लिखा है, यानी कि 6,000 से कम हो गए बेटा। प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी होती है, डेबिट कर रखे हैं, यानी कि प्रोविजन भी 6,000 से कम हो गए। यही दो इंपैक्ट आए ना। यानी कि कायदे से अगर मैं अब बैलेंस शीट बनाऊं तो मेरे पास डेटर कितने हैं बेटा? 1,29,000 के, मैंने 6,000 से कम कर दिए बेटा। 1,35 दिए हुए है ना, मैंने 6 से कम कर दिए। प्रोविजन 15 दिया हुआ है ना, 6 से कम कर दिया बेटा मैंने। ये देखो यहाँ पे 6 से कम किया है। तो कायदे से ये बैलेंस शीट में इंपैक्ट आया होगा अभी तक इन दो जर्नल एंट्री का। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर? ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन ने कहा 6,000 के बैड डेट हुए, मैंने कर दी दोनों एंट्री, बैड डेट हो गए जी, कर दी एंट्री। क्वेश्चन ने कहा डेटर का 5% प्रोविजन बनाना। ये बात बोली मुझे बेटा, मुझे डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है। बहुत अच्छी बात, बनाओ जी 5%। डेटर हैं कितने के? 129,000 के हैं। कहता है 5% प्रोविजन बना दो। मैंने बना दिया जी 5% प्रोविजन। प्रोविजन आया 6450 का, प्रोविजन आया 6450 का। 1,29,000 का 5% कितना होता है? 6450। कहता है 6450 का प्रोविजन बना दो। अरे मैं तो पहले ही 9,000 का बनाकर बैठा हूं, आप कह रहे हो 6450 का बना दो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दो। प्रोविजन को कम करना है मुझे, अब कम करने की तो एंट्री पता ही होगी आपको। सर प्रोविजन एक लायबिलिटी है, उसे कम करना है, क्या करो? डेबिट कर दो टू रीवैल्यूएशन। हो गया। लो जी, तो यानी कि थर्ड एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बेटा 9,000 का प्रोविजन है, कहता है 6450 का बनाना है, यानी कि 2550 का प्रोविजन मुझे कम करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? और रीवैल्यूएशन में ये कहां जाएगा बेटा? बाय साइड। यानी कि इन 3 एंट्री का इंपैक्ट सिर्फ यहां आया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कायदे से तो मैं एंट्री भी ना करता अगर ये क्वेश्चन ना कहता जर्नल एंट्री करो, मैं तो मन में ही सोच के बता देता आपको। लेकिन इतना अच्छा आपको सोचना है बेटा। लो बच्चों, अब बताओ ये बात ओके हुई? ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में क्या होगा? देखो देखो, यहां तक तो कहानी पहुंच चुकी है ना। मैंने 2 एंट्री का इंपैक्ट तो यहीं पर रफ में करके दिखा दिया।
इस तीसरी एंट्री से डेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डेटर का कहीं नाम आया, कहीं नाम ही नहीं आया। 1,29,000 के डेटर, किस पे इंपैक्ट आया? प्रोविजन 2550 से कम हो गए, यानी कि प्रोविजन 6450 रुपए के रह गए। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट मैंने रीवैल्यूएशन में डाल ही दिया है, ये प्रोविजन का इंपैक्ट मैंने प्रोविजन को कम कर ही दिया है। ओके बात। ये हुआ कुल मिला के इन 3 जर्नल एंट्री से। और यकीन मानना, अगर आप ये सोच सकते हो ना, और जिसने भी सोचा है, तब आपने मान लेना कि आप अकाउंट्स के खिलाड़ी बन गए। जब तक गलतियां करते जाओगे तब तक ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको परेशान करते चले जाएंगे। सोचो सोचो सोचो। मैंने क्या नया बोला? अगर मैं सोचूं ना तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको। क्या सारे खर्चे डेबिट होते हैं? बैड डेट डेबिट हो गए। जब एक बंदे ने मना कर दिया वो 6000 देगा नहीं, तो बेटा मैंने डेटर को कम कर दिया। यही करा पहली एंट्री में। जब मेरे पास प्रोविजन पड़ा है तो मैं बैड डेट को क्यों लेकर जाऊं P&L अकाउंट में? पहले तो मैं प्रोविजन से सेट ऑफ करूंगा, मैंने सेट ऑफ कर लिया। उसके बाद कहता है 6450 का प्रोविजन बना दो, भाई पहले ही 9000 का, मैंने प्रोविजन को कम कर दिया। ये किया मैंने। क्या हम इतनी रीडिंग नहीं कर सकते अकाउंट्स की यार? बेटा जिस दिन ये करने लायक हो जाओगे तब 100/100 के लायक हो गए हम अकाउंट्स में, खुद से जिस दिन करोगे। समझ आई बात? अब कराऊं क्वेश्चन कंटिन्यू? चलो कर देता हूं, कुछ के तो आंसर भी नहीं आए ना। लो बाबू, अब मैं थोड़ा स्पीडी चलूंगा, मैंने क्योंकि जिस पे टाइम लगाना था खुद खर्च कर दिया। दूसरा तरीका बताऊं इसको करने का? अकाउंट बना लो प्रोविजन का। लो सिखाऊं? ये भी सीख लो यार, जब बैठे ही हैं करने तो जरूरी नहीं है इस तरीके से करना है। लो एक और तरीका होता है बेटा इसको करने का, उसमें भी लेकिन हाँ जर्नल एंट्री दिमाग में होनी चाहिए। लो बेटा बाबू, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बना रहा हूं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। लो जी, अब सुनो जी, किसी भी अकाउंट में 2 साइड होती हैं। बताना शुरू किया है मैंने ये आपको बात। एक बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है हमेशा, ठीक है ना। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमेशा डेबिट साइड होती है, ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट में आप अपने आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बढ़े आगे। अब सुनो जी बाबू, हमेशा ध्यान रख लेना, प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है हमेशा। लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है ना। लायबिलिटी क्रेडिट नहीं होती क्या? प्रोविजन है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। लो जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसी भी अकाउंट की शुरुआत बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है। मैंने प्रोविजन का बैलेंस लिख दिया, बैलेंस शीट में 15,000 के प्रोविजन दिए हुए हैं। ओके बात, ठीक है। अब सोचो क्या हुआ? कहता है बैड डेट हो गया 6,000 रुपए का। भाई प्रोविजन किस लिए बनाया था? बैड डेट के लिए तो बनाया था। अगर आज बैड डेट हो गए तो मीट आउट कर लो, टू बैड डेट। ये मेरी दूसरी जर्नल एंट्री थी। दूसरी जर्नल एंट्री क्या थी? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, यही तो थी। पहली एंट्री मैंने क्या की थी? बैड डेट टू डेटर। दूसरी एंट्री क्या करी थी? प्रोविजन से ही तो सेट ऑफ किया था बेटा, कर दिया प्रोविजन से सेट ऑफ। क्वेश्चन कहता है 5% डेटर का प्रोविजन बना लो। डेटर थे 1,35,000 के, 6,000 रुपए देने से मना कर दिया एक डेटर ने, ठीक है जी। 1,29,000 के बच्चे, कहता है 5% प्रोविजन बना लो डेटर का। लो जी, यानी कि ये मेरा बैलेंस कैरेट डाउन है, ये मेरा क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस है। मुझे 5% डेटर का प्रोविजन बनाना है। लो जी, मैंने 5% प्रोविजन बना दिया। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, इसी तरफ आएगी बैलेंसिंग फिगर। यही है बेटा टू रीवैल्यूएशन 25-50। ऐसे सोच लो, ऐसे सोचना है तो सोचना ही है बस। समझ आई बात? इतनी स्मूथ चलती है अकाउंट्स, पता नहीं आप क्यों टेंशन लेते हो। ये रहा प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस। हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। 6,000 के बैड डेट हुए, प्रोविजन से सेट ऑफ करूंगा। आपने कहा 5% डेटर का प्रोविजन बना दो, मैंने 5% बना दिया। चाहे बैलेंस इधर आ जाए चाहे आ जाए, रीवैल्यूएशन ही नाम आना है। और जहां पे भी आएगा बेटा अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देना। देखो यहाँ 2 साइड आया ना बेटा, मैं बाय साइड डाला होगा, देख लो बाय साइड ही डाला। ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, जर्नल एंट्री से सोच लो। सिर्फ सोचने का काम होना चाहिए। अच्छा समझ आई बात? अब जिसने खुद से करा बेटा उसको हैट्स ऑफ है, किया किसी ने भी नहीं खुद से।
किसी एक ने नहीं करा, किसी एक ने भी ठीक किया हो तो बताओ, क्या सल्यूट करूं तुम्हारे को, तो मुझे करना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट बेटा सारे राइट ऑफ कर दो। कितने के? 90,000 रुपए के पेटेंट। एसेट को खत्म करना है बेटा, क्रेडिट साइड ले जाओ। दैट मीन्स एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन टू पेटेंट। अब थोड़ा स्पीडी चलते हैं बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता देना। स्टॉक की वैल्यू 20% कम करनी है बेटा। लो जी, टू साइड लिख दो। 30,000 रुपए वैल्यू कम कर दी और बैलेंस शीट में स्टॉक दिखा दिया बेटा 1,20,000। बढ़ो आगे फटाफट से। सॉरी 5% कम करनी थी क्या यार, 5% कम करनी थी बेटा। 5%, अच्छा 7500 रुपए कम करनी है बेटा, यानी कि एक 42,500 आएगा। चलो आगे बढ़ो। मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 5% से और बिल्डिंग की भी कम करनी है 5% से। टू मशीनरी टू बिल्डिंग, 5% मशीनरी की कम करनी है 22,500, 427,500। लो जी, बिल्डिंग की वैल्यू भी 5% कम करनी है, 15,000 कम होगी यानी कि। कर लेना आप, देख लो बेटा जैसे भी मैनेज कर सकते हो, थोड़ा स्पीडी कर लेना बस। चलो रिटर्न, इतनी बात। बढ़े आगे। कहता है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 30,000 रुपए के, अकाउंट्स में ले आओ। क्रेडिटर है बेटा अनरिकॉर्डेड, आज रिकॉर्ड करनी है, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, कर दो क्रेडिट बेटा। तो बेटा मैंने कर दिया क्रेडिट 30,000 रुपए से। बेटा क्या कुछ पहले भी क्रेडिटर दिए हुए हैं? 165 के दिए हैं, 30,000 से और बढ़ा दो बेटा। लो जी बढ़ा दिए। बढ़े आगे। एन और एस की नई रेशो हो गया एडजस्टमेंट। गुडविल है 90,000 रुपए की बेटा, फर्म की गुडविल है 90,000। रिटायरिंग पार्टनर इज जी, उसका शेयर है 5/10। दैट सिंपली मीन्स बेटा 45,000 रुपए का उसका शेयर है गुडविल का। और दो पार्टनर हैं बेटा आप एन और एस, और बेटा गेनिंग रेशो इज 2:3। तो बेटा 2:3 में आपको पेमेंट करनी है। अगर मैं रफ एंट्री सोचूं तो रफ एंट्री ही है बेटा, ठीक है ना? ऐसा ही है ना बेटा, रफ में कर लिया करो ये एंट्री, गलती का स्कोप खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एंट्री ज्यादा परेशान कर सकती है आपको। बेटा जी की कैपिटल 45,000 रुपए बढ़ानी है, 18,000 इससे 27,000 इससे। लो बढ़ा दो, बाय एन बाय एस 18,000 और 27,000। और बेटा इनकी कैपिटल कम करनी है 18 और 27 से। 2G एन की कैपिटल को कम कर दो बेटा, एस की कैपिटल को कम कर दो। बस क्वेश्चन खत्म। बाकी कैलकुलेशन तो कर लोगे क्या? वो भी मैं कर दूं, बाकी तो हो जाएगी, ठीक है? बढ़े आगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 भी होमवर्क था, अभी इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं इसका सॉल्यूशन पे क्लिक करके भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है जी? चलो आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 34 बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ये और भी बढ़िया है, यानी कि आज मैं बता देता हूं बेटा, आज आपको होमवर्क मिलने वाला है तगड़ा, क्योंकि अगले 2 दिन की छुट्टी है। लॉकडाउन 2 दिन का है ना, अब सैटरडे और संडे का लॉकडाउन है ना, ठीक है ना? नेक्स्ट वीक से संडे का है, तो अब होमवर्क पहले ही बता दो मैं आपको। जितने क्वेश्चन मैं छोड़कर जाऊंगा 39 तक, तो सब होमवर्क है यार। ज्यादा फिर भी नहीं दे रहा हूं, क्या होमवर्क दे रहा हूं? 34, 35 मैं कर रहा हूं, 36, 37, 38, 39, मतलब 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं। बढ़ाता हूं, रुक जाओ अभी बताता हूं। चलो जी आगे बढ़ना। अगर ज्यादा करोगे तो मैं बढ़ा दूंगा होमवर्क। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ चेंज होगा, आपको भी पता है मैं ऐसे नहीं करता ये क्वेश्चन। सुन लो बेटा बहुत आराम से। ओल्ड पार्टनर है पंकज, नरेश और सौरभ, पुरानी रेशो 3:2:1। ऑन 1st of April 21 नरेश रिटायर्ड एंड ऑन दैट डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो, ठीक है जी? जनरल रिजर्व मुझे दिए हुए हैं, क्रेडिटर, बैलेंस, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कैपिटल दी हुई है। यानी कि मेरे को तो 2 ही चीज समझ में आई, एक ओपनिंग कैपिटल और एक जनरल रिजर्व, बाकी मेरे लिए बेटा बात का मैटर है। चलो एसेट साइड,
बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्रेमाइसेस। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस या गुडविल नहीं है बुक में। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, premises have appreciated by 20%, stock depreciated by 10%, provision for doubtful debt was to be made 5% on debtor. Further, provision for legal damages is to be made for 1200 and furniture to be brought up to ₹45,000. सब revaluation के adjustment हो जाएंगे, सिंपल है ये तो। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 42,000। फर्म की गुडविल है 42, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, गेनिंग रेशो में बांट खाएंगे बेटा। बढ़ो आगे। सी पॉइंट काम का है, नया है, पहली बार हो रहा है बेटा। एक बात कल मैंने बोली थी जब मैंने बड़े क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जब मैं एप्लीकेशन सिखा रहा था 32 to 37 कंसेप्ट की, मैंने एक बात बोली थी, जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे ना बेटा, रिटायरिंग पार्टनर का सारा शेयर उसके लोन अकाउंट में डाल दिया करो। यही बात सीखी थी हमने, एक ही नई बात सीखी थी बेटा, सिर्फ ये सीखी थी। और दूसरी बात ये सीखी थी, जो भी उसका लोन अकाउंट है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, लायबिलिटी साइड। बस ये बात सीखी थी नहीं। आज पढ़ो पॉइंट नंबर 3 मेरे साथ साथ। सी पॉइंट, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कहता है नरेश की कैपिटल में जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस कैरी डाउन आ रहा होगा, हम तो बैलेंस कैरी डाउन लिखते ही नहीं रिटायरिंग पार्टनर का, कहता है 26,000 तो उसके लोन अकाउंट में डाल देना। डाल देंगे भाई, जो तू कहेगा वही करेंगे हम तो। कहता है बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, और जो बच जाएगा उसे अभी पे करके पास से करना, बैंक से पे कर देना। कर देंगे जी पे। एंड इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक, और अगर जरूरत पड़ी तो बैंक लोन भी लिया जा सकता है। अच्छा जी, चलो हौच पौच कर रहा है ज्यादा, कुछ नहीं होता, घबराना नहीं बेटा, 1 मिनट का काम है, इसे बाद में एडजस्ट करेंगे सबसे, क्योंकि बैलेंस सीडी में होना है ना, यानी कि सारे अकाउंट क्लोज करने के बाद देखेंगे इसको, तो कोई नहीं, हो जाएगा, बहुत इजी है। डी पॉइंट, न्यू पीएसआर देता है पंकज और सौरभ की। आपको पता है न्यू पीएसआर का कितना बड़ा रोल है, सिर्फ गेनिंग रेशो। मुझे ना भी दे मेरा तब भी गुजारा, बस मुझे गेनिंग रेशो बता दे क्या। यहाँ ओल्ड पीएसआर पता है, न्यू पीएसआर पता है, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ठीक है जी, बस क्वेश्चन खत्म। इसके बाद मुझे लेजर बनाने को कहता है, ठीक है जी, हमें लेजर बनाने, वही रिवैल्यूएशन, वही पार्टनर कैपिटल और वही बैलेंस शीट। ठीक है जी, थोड़ा स्पीडी चलेंगे, बस जिस पॉइंट पे टाइम लगाना है उसी पॉइंट पे टाइम लगाएंगे। रिवैल्यूएशन इसने अननेसेसरी बड़ा लंबा कर रखा है बेटा, लेकिन है रिवैल्यूएशन में कोई पेज नहीं, सिंपल सिंपल एंट्री है। ठीक है जी, चलो सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे, और बाबू आप पेन नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी। जब कोई नए कंसेप्ट की बात होती है तो बिल्कुल पेशेंस से समझना चाहिए, ठीक है ना। चलो, और आपको बता देता हूं 34 में भी ऐसा ही कुछ है जो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करा। 35 में ज्यादा बड़ा मैटर था, मैंने कहा मैं 35 कर दूंगा, 34 खुद हो जाएगा आपसे। ठीक है जी, तो 35 कर रहे हैं हम क्वेश्चन। मेरे को ओल्ड पार्टनर के नाम बताना, पंकज, नरेश और सौरभ, शायद यही है क्या, यही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की लेंथ थोड़ी बड़ी बना लेना, क्योंकि इसमें एंट्री ज्यादा है। कुछ कह रहा है क्या नमन? चलो जी बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करो। सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो। लो जी बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली।
उसके बाद बेटा जनरल रिजर्व 12,000 रुपए। जनरल रिजर्व 12,000 के हैं बेटा। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो 3:2:1। लो जी 3:2:1 बाट खाए बेटा जनरल रिजर्व। बस बेटा आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। प्रेमाइसेस हैव टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बेटा एसेट है, बढ़ानी है, डेबिट कर दो बाय प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस को 20% बढ़ाना है, बढ़ा दिया जी। एसेट साइड साथ साथ एडजस्टमेंट कर देना। लो जी बढ़ गए 20% से। स्टॉक को डेप्रीशिएट करना है 10% से। स्टॉक एसेट को कम करना है, क्रेडिट साइड लिख दो बेटा। 900 रुपए कम कर दिया बेटा। स्टॉक 10% कम हो गए बेटा। चलो जी प्रोविजन को 5% पे लाना है, डेटर का 5%। डेटर 6,000, 5% 300 रुपए। ऑलरेडी 400 का बना हुआ है, यानी कि 100 रुपए से प्रोविजन को कम करना है, लाइबिलिटी को कम करना है। डेबिट होगी बेटा। लो जी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ₹100 से कम कर दो बेटा। 300 का प्रोविजन बनाना है, डेटर का 5%। लो बेटा डेटर दिए हुए हैं 6,000 के, 300 रुपए का प्रोविजन रह गया, 5,700 के डेटर हैं। लो बाबू बोलता है फर्दर, ये काम का वर्ड है, आपको लग रहा हो बहुत काम का वर्ड है। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1,200। फर्दर नए 1,200 के बनाने हैं। अगर ये फर्दर वर्ड ना होता, कहता प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1,200 और पहले से दिए हुए हैं 6,000 रुपए के, तो मैं 4800 से कम कर देता, इसको उठाकर इसे 1,200 पे ले आता। इसने कहा फर्दर, फर्दर बनाने हैं, नए और बनाने हैं 1,200 के। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज कितनी महत्व है बेटा, सुन लो। लो जी एक एक वर्ड का, ठीक है ना। चलो तो बाबू 1,200 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। प्रोविजन मेरे लिए हमेशा लायबिलिटी है, तो 2 साइड लिख दो। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1,200 रुपए, और बेटा लायबिलिटी साइड टोटल प्रोविजन लिख देना 7,200 के। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। लो बच्चों बढ़ो आगे। फर्नीचर को 45,000 तक लेकर आना है, पहले ही 41 का है, 4,000 बढ़ाना है बेटा। एसेट को बढ़ा दो बाय फर्नीचर, बढ़ा दिया बेटा। फर्नीचर 45,000। बात ओके इतनी। बी पॉइंट गुडविल फर्म की 42,000 है बेटा। रिटायरिंग पार्टनर कौन है हमारे पास, नरेश, उसका शेयर है 2/6 बेटा। 42,000 फर्म की गुडविल है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 2/6, दैट मीन्स 14,000। और ये 14,000 कौन देगा बेटा, गेनिंग पार्टनर देंगे ना, ठीक है ना। अब बाबू गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी, निकाल लो फटाफट से बाबू। गेनिंग रेशो फॉर्मूला है आपके पास, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले बेटा गेनिंग रेशो कैलकुलेट होगी पंकज के लिए। पंकज का नया शेयर है 5/6, नई रेशो 5/1 दे रखी है ना, 5/1 दे रखी है ना, तो 5/6, और बेटा इसका ओल्ड शेयर है 3/6, दैट मीन्स 2/6 इज द गेनिंग रेशो। ठीक है, और बात कर लो सौरभ की, तो बेटा नया शेयर 1/6 है, पुराना भी 1/6 था, दैट मीन्स 0। सारा का सारा गेन किसने किया है, पंकज ने, तो 14 के 14,000 रुपए पंकज देगा। 14 के 14,000 रुपए पंकज देगा। इसको 14,000 से कम कर दो इसकी कैपिटल को, नाम क्या आएगा, टू नरेश। ये पैसे नरेश को मिलेंगे, नरेश की कैपिटल को बढ़ा दूं, बढ़ा दिया, नाम क्या आएगा, बाय पंकज। सच बता रहा हूं, ना तो मैंने कोई जर्नल एंट्री सोची, ना आपको सोचने दी। अगर इतना अच्छा कर सकते हो ना, आपको पता भी तो होना चाहिए ना, अकाउंट्स तो रीडिंग है ना भाई। 14,000 कम करनी है ना, मैंने कम कर दी, सीधा मैं तो यहाँ लेके गया अपने मार्कर को, और जब बढ़ानी है तो सीधा यहाँ ले गया, मैंने एंट्री नहीं सोची इसकी कि क्या होगी। इतना अच्छा सोचना है आपको अकाउंट्स में। चलो बढ़े आगे, बस सारा क्वेश्चन कर दिया हमने, सी पॉइंट को छोड़कर। करें अकाउंट क्लोजर। चलो जी मेरे साथ साथ पहले अकाउंट क्लोज कराओ, जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे बेटा सी पॉइंट को सॉल्व। बेटा
रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, बैलेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी बाबू, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, किसका राइट है प्रॉफिट के ऊपर? ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। चलो जी, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है हमारे पास, पंकज, नरेश एंड सौरभ। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, स्पेस कम रह गया मेरे पास, ठीक है ना। 3:2:1। तो बेटा 3:2:1 में मैंने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया। प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल बढ़ेगी बाय रीवैल्यूएशन। 9,000, 6,000, 3,000। लो बच्चों, अब बहुत आराम से चीजों को समझते जाएंगे। नरेश इज द रिटायरिंग पार्टनर। सारे काम धंधे छोड़ दो, पहले नरेश की बात करो। पॉइंट नंबर सी पढ़ो दोबारा से, बहुत रिलैक्स मोड में। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन बोलता है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। नरेश की कैपिटल में से 26,000 रुपए उसके लोन अकाउंट में पहुंचा दो, यही बोला ना। पहले मैं देखूं बैलेंस आ कितना रहा है। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड 20, 50, 54। हाईएस्ट टोटल इज 54,000। पूरा बैलेंस आ रहा है नरेश में, पूरा 54,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है। कहता है 26,000 इसके लोन अकाउंट में पहुंचा दो। भाई क्वेश्चन मेरे लिए सुप्रीम है। इट इज इक्वलेंट टू गुरु ग्रंथ साहिब एंड भगवत गीता। इसने जैसा बोल दिया मैं तो वैसा कर दूंगा। हाँ जी, नरेश लोन अकाउंट में 26,000 पहुंचा दो जी। पहुंचा दिए मैंने, और हुकुम 28,000 रुपए और बचे हुए हैं, क्या करूं? क्या कहता है बेटा? बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक। कहता है बैंक से दे दो सारा पैसा। कितना? 28,000। सर कहता है इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। अगर जरूरत पड़े तो बैंक लोन ले लेना। बेटा मैं अगर एसेट साइड में अपना बैंक का बैलेंस देखूं तो मेरे पास 7,600 है, और ये कह रहा 28,000 पे कर दो। मजाक चल रही है क्या? 7600 रुपए से 28,000 पे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। इसने कहा इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। यही तो सबसे बड़ा हिंट था जब इसने कहा बैंक लोन ले लेना अगर जरूरत पड़े। इसका मतलब जरूरत जरूर पड़ेगी, काम हो ही नहीं सकता इसके बिना तो, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात, मेरे को 28,000 रुपए देने हैं ना बेटा। बैंक से जितना दे सकता हूं दे दिया मैंने, बैंक बैलेंस 0 हो गया मेरा। अभी भी रह गए ना 20,400, यानी कि वो बैंक लोन आ जाएगा, टू बैंक लोन 20,400। और आपको सिंपल सी बात बोलूं यार, अगर आप कोई चीज क्रेडिट में लिख रहे हो ना, टू साइड लिख रहे हो, देखो टू नरेश लोन, टू बैंक लोन, यानी कि सब की सब मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है ना। ये देखो टू साइड में नहीं लिखी मैंने, टू बैंक लोन, यानी कि ये भी लाइबिलिटी में जाएगा, बैंक बैलेंस 0 हो जाएंगे और ये भी लाइबिलिटी में जाएगा जब मैं एसेट में लिखने लगूंगा। ओके बात, बस यही बात नहीं थी। बैलेंस सीडी निकालना मत भूलना, पंकज और सौरभ का। लो जी, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहा हूं जी। बस मैंने नई बात बता दी, क्या था? 26,000 कहता है उसके लोन अकाउंट में पहुंचा दो, पहुंचा दिए। सारा पैसा पे कर दो, बैंक से लोन लेना पड़े ले लो। भाई बैंक है ही 7600 रुपए, कर दिया पे, बैंक बैलेंस 0 हो गया, बाकी सब लोन से पे कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बात, बढ़े आगे। कुछ कहना है नंदनी? चलो बढ़े आगे। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड 61,000, 14,000 गया, यानी कि बैलेंस सीडी 47,000। बस लो जी, इसका बैलेंस सीडी भी आ गया। क्वेश्चन खत्म हो चुका मेरे लिए तो। लो अब मेरे को क्या क्या पोस्ट करना है? सबसे पहले कैपिटल पोस्ट करो। किसकी? पंकज और सौरभ की। पंकज और सौरभ की कैपिटल 47 एंड 25, 72। उसके बाद क्या पोस्ट कर रहे हैं? नरेश का लोन और बैंक लोन। नरेश लोन 26,000, बैंक लोन 20,400 रुपए। इसके अलावा वो सारी एसेट्स, वो सारी लाइबिलिटी जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम उतार दो। लो जी मैं उतार देता हूं, वर्किंग नोट रब कर रहा हूं। बिल्कुल सेम उतार दो, बैलेंस शीट मिलेगी 100%, कोई स्कोप ही नहीं है ना मिलने का। बाबू क्या क्या रह गया? अभी मेरे को लगता है मैंने क्रेडिटर भी नहीं लिखे। लो जनरल रिजर्व तो बांट दिए थे, क्रेडिटर नहीं लिखे।
क्रेडिटर 15,000, बिल्स पेबल 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200, प्रोविजन लिख दिए, सब लाइबिलिटी अब सारी लिख दी। एसेट में बैंक बैलेंस खत्म हो चुका, डेटर लिख दिए, स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, प्रेमाइसेस लिख दिया। टोटल कर लो बेटा, बिल्कुल बराबर आएगा। करें टोटल फटाफट से। बिल्कुल ठीक है जी, बात समझ में आई, नई बात सीखी एक, ठीक है ना बाबू, घबराना नहीं है, क्वेश्चन जैसा कहेगा बस वैसा ही करना है। आप नई बात किस में ला सकते हो? सिर्फ इसी चीज में नई बात ला सकते हो और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर देखो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही करूं। अगर मैं क्वेश्चन को मोल्ड करने लगूं, मान लो बैलेंस शीट में कैश भी होता, ठीक है ना, क्वेश्चन कहे 20,000 कैश से दे दो तो टू कैश 20,000, क्वेश्चन कहे 15,000 चेक से दे दो तो टू बैंक 15,000, बैलेंस ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट में, जो बचेगा बेटा लोन में। इसने कहा नरेश के लोन अकाउंट में 26,000 ट्रांसफर कर दो, कर दिए जी, बाकी बैंक से पे कर दो, कर दिया जी, जो लोन लेना पड़े ले लो, ले लिया जी। आप इसको कितना मोल्ड कर सकते हो और क्या कह दोगे? थोड़ा बहुत ये कह दोगे कैश से भी पे कर दो, करा लो भाई, वो भी करा लो, हमें तो एक वर्ड ही लिखना है ना, टू कैश, कैश से पे कर देंगे, चेक से पे करा दो तो टू बैंक। तो बेटा मैं नहीं समझता ऐसी हरकतों से कोई क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। बेसिक तो सारा ही सेम है ना, मैंने कोई नई बात थोड़ी बोली, मैंने तो कोई नया कंसेप्ट भी नहीं लिखा, सीधा क्वेश्चन शुरू करा, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 तक सब होमवर्क है जो भी रह गया बीच में। बाय बाय।